सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मा की खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा, धरती आकाश के मालिक खुदा, आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर जी। सारी रात आप अपने हमें संभाल कर रखा, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया पिता परमेश्वर। सुबह मीठी प्यारी नींद से हमें जगाया पिता परमेश्वर। बीते समय हमें संभाल कर रखा, हमारी अगुवाई की, मदद की, हमें हमारे घर परिवारों में बना कर रखा पिता परमेश्वर जी। बीमारियों से, मुश्किलों से, परेशानियों से हमें बचा कर रखा, हमारी सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमारे कामों को ब्लेस किया, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। ये शरीर, ये आत्मा पिता परमेश्वर जी आपकी ही दी और बनाई गई है पिता परमेश्वर जी। ये हमारा बोलना, उठना, फिरना, चलना पिता परमेश्वर जी, हमारा सही सलामत होना, आपके निमित्त बैठकर प्रार्थना करना पिता परमेश्वर जी, सब आपकी मर्जी के ही अनुसार है पिता परमेश्वर जी। आपकी मर्जी हम सब पर बनी रहे खुदावन। अब समय आपकी प्रार्थना का है पिता परमेश्वर जी, आत्मिक खुराक का है पिता परमेश्वर, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर, जिसको लेकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, आपका वचन ही पिता परमेश्वर जी हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही पिता परमेश्वर जी अटल है, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें उठना, बैठना, चलना, फिरना, कार्य करना पिता परमेश्वर जी, प्रेम में बने रहना और लोगों को प्रेम सिखाते रहना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर हम बने रहें और यूं ही चलते रहें पिता परमेश्वर जी। आपका एक एक कहा हुआ, हमारा पढ़ा हुआ एक एक शब्द पिता परमेश्वर जी हमारे हृदय में वास करे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 23 की 1 से 12 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने वचनों पर हमें कि टॉपिक दिया है कि शास्त्री और जो फरीसी लोग थे उनसे क्या रहो, सावधान रहो। हालेलुया। लिखा है, पढ़ते हैं, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ पर हमें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और बताने की भी कि शास्त्री और फरीसी जो पुराने ज़माने में तो होते थे, जो अपनी व्यवस्था के अनुसार ही चलते थे, जो अपने आप को ही भगवान मान बैठे थे, अपने आप को ही सब कुछ उन्होंने मान लिया था कि जो कुछ भी हैं बस हम ही हैं। उन जो पाखंड, जो व्यवस्थाएं उन्होंने झूठी रीति से बनाई हुई थी, उन्हीं पर वो चलते थे और सबको चलाना भी चाहते थे, जो कि बिल्कुल निंदापूर्वक था और गलत था। वो कह रहे हैं वो बैठ तो गए हैं उस गद्दी पर, और तुम जहाँ तक हो सके वहाँ मानना और चलना भी, पर जो कुछ वो तुम्हें कहें तुम वही मत करने लग जाना। जहाँ तक हो सके जो सही हो वो तुम्हें भी भगवान ने, हमें भी भगवान ने समझने की शक्ति और सामर्थ्य दी है कि हम हर एक चीज़ को टटोलें, तोलें और फिर उस पर चलें। हर किसी को परमेश्वर ने बुद्धि दी है, अपनी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दी है। जो भी परमेश्वर में बने हुए हैं या परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। सबके पास समझ है, अपनी समझ के अनुसार भी थोड़ा चलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जो दास खड़े हो गए हैं या वो परमेश्वर की मर्जी से हैं या वो अपनी मर्जी से खड़े हैं या उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो आपको अपनी व्यवस्थाओं पर चलाना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा है मैंने सबको एक समान सी बुद्धि है और तुम पहचानो उनको कि वो तुम्हारे लिए कितना सही और कितना गलत है। लिखा है, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली भी सरकाना नहीं चाहते। कहते हैं वो
नियम तो बना देते हैं, कानून तो ऐसे बना देते हैं दिखावे के लिए। वो कुछ ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो मानने योग्य होती हैं और कुछ नहीं भी मानने योग्य होती, जो सिर्फ वो दिखावे के लिए होते हैं और खुद वो उनको अपनी असली ज़िंदगी में लागू नहीं करते। तो कहते हैं वो हमसे तो वो काम कराना चाहते हैं, पर वो खुद वो काम नहीं करते जो सही नहीं होता। वो दिखावे के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर समझना हमें भी आना चाहिए। परमेश्वर ने सावधान कर दिया है कि कोई तुम्हें कहे कि कुएं में छलांग लगानी है, तो वो तुम्हें भी पता है कि कुएं में छलांग लगानी है कि नहीं छलांग लगानी। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं पाखंडियों से, जो चोले पहनते हैं, जो ताबीज़ बनवाते हैं, जिन्होंने बेव्यर्थ नाम का चोला पहना है और जिनको अच्छा लगता है बाज़ारों में घूमना और अपनी महिमा कराना, अपनी जय जयकार कराना, उनसे परमेश्वर क्या कह रहे हैं, बचकर रहो। लिखा है वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा के मुख्य मुख्य आसन, बाज़ारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। वो कहते हैं कि नए नए प्रकार के चोले पहनकर, गलों में ताबीज़ मालाएं पहनकर वो अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम में बहुत पवित्र आत्मा और हम रब्बी हैं, हम शास्त्री हैं, हम याजक हैं, हमें सब पता है, हम पंडित हैं, उनको सब पता है, ये करो, धूप जलाओ, अगरबत्ती चलाओ, मूर्ति पूजा करो। ऐसे उन्हें अच्छा लगता है ये सब करना और वो तुमसे भी ये सब करवाना चाहते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है, उनसे क्या रहो, सावधान रहो। अब इसको हम अगर एक तरीके से सुने कि इससे भी रहो कि जो पाखंडी होते हैं, या आजकल कितने ही जगह जगह पर सब समाचार सुधारक बने हुए हैं, समाचार सुनाते रहते हैं, वो तुम्हें कहते हैं ना, परमेश्वर कहता है कि उनके गुणों से उनको और पहचानो। बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे नबी हैं, परमेश्वर के दास हैं, सब पता नहीं कि कौन कैसे है कैसे नहीं। आदर सबका करो, पर जो असल में तुम्हें सही ज़िंदगी में सही चीज़ें समझाते हैं, वो उनके गुणों से उनको पहचानो और उस पर चलो और उस पर अमल करो। हर कोई चोला पहनकर संत नहीं बन सकता, हर कोई मालाएं और ताबीज़ें पहनकर, लॉकेट पहनकर अपने गलों में परमेश्वर के दास नहीं बन सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और पहचानने की क्षमता रखो। हर कोई रब का रूप नहीं है, हर कोई रब्बी नहीं है, पर ये कहलवाना ही अपने आप को रब्बी चाहते हैं, ऐसे उनको अच्छा लगता है। पर तुम लोग पहचानने की क्षमता रखो। हालेलुया। लिखा है परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। परमेश्वर ने साफ लफ्ज़ों में यहाँ पर कहा है कि पृथ्वी पर तुमने किसी को भी पिता नहीं कहना। जो भी आदर के योग्य है या हमें जो सिखाते हैं वो हमारे क्या हैं, भाई हैं, बंधु हैं, हमारे पास्टर हैं, हमारे पिता नहीं हैं। पिता कौन है? एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है। इसलिए लिखा है कि धरती पर तुम किसी को भी अपना पिता नहीं कहना। जो भी हमें समाचार सुसमाचार सुनाते हैं या स्टडी देते हैं या कुछ भी हमें परमेश्वर की बातें वचन बताते हैं, वो हमारे क्या हैं? वो संत हो सकते हैं, वो हमारे ब्रदर हो सकते हैं, वो सिस्टर हो सकते हैं, हमारे भाई बंधु हो सकते हैं। हम उन्हें ऊंचा दर्जा देने के लिए ब्रदर कह सकते हैं, पास्टर जी कह सकते हैं, पर साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और सचमुच पिता एक ही होता है, एक जिसने हमें धरती पर भेजा, जिसने हमें स्वर्ग लोक तक लेकर जाना है, और एक जो हम संसारिक होकर अपने पिता से उत्पन्न होते हैं, वो एक पिता। हालेलुया। लिखा है और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह।
कह रहे स्वामी भी नहीं कहलाना। स्वामी कौन है? एक ही स्वामी है, सर्वशक्तिमान, वो ही मसीहा है। जो तुम में से बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये मैं पहले भी आपको पढ़ाकर समझा चुकी हूँ कि जो दीन होगा, जो स्वभाव में नर्म होगा, जो सबसे प्रेम रखेगा, जो अपने आप को छोटा कहलाएगा, जो पहले आप करेगा, उसके लिए परमेश्वर पहला स्थान रखेगा, धरती पर भी और स्वर्ग में भी। जब आप दीन होगे तो आपके लिए और बहुत से लोग दीन होंगे। जब आप किसी को कहोगे कि पहले आप, तो आपको भी पहले आप वाला सम्मान ज़रूर मिलेगा। और वो कोई इंसान दे ना दे, पर जो देखने वाला जिंदा खुदा है वो ज़रूर देगा। वो पृथ्वी पर भी आपका स्थान ऊंचा करता है और स्वर्ग में भी। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही ही है, बहुत बड़ी, कि परमेश्वर जब देने पर आता है ना तो इतना कुछ परमेश्वर दे जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। शायद हम ही दीन नहीं होते, या हम ही नर्म नहीं होते, या हम ही नहीं समझते कि परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है। पर असल ज़िंदगी में परमेश्वर ने हमारे लिए वो रखा होता है जिसकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की होती। हालेलुया। मेरी गवाही है कि मेरे सर्टिफिकेट भी नहीं थे मेरे पास, और मुझे टीचर की जॉब मिली क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए सब इंतज़ाम किए हुए थे। और आज तक मैं टीचर की पोस्ट पर हूँ और मुझे कॉल आते हैं। कुछ ऐसी घटना मेरे साथ घटी हो गई थी कि मेरे सर्टिफिकेट तक खो गए थे, पर आज मुझे टीचर की जॉब भी बिना सर्टिफिकेटों पर मिली हुई है, सिर्फ परमेश्वर की मर्जी पर। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ हमारे लिए सोचा है। सिर्फ हमें परमेश्वर के वचनों पर बने रहना है, क्योंकि जो बाइबल है हमें एक एक वचन बताती है। ये जो पवित्र शास्त्र है ये हमें एक एक चीज़ से अवगत कराता है। इसका लिखा एक एक शब्द हमारे लिए अनमोल मोती की तरह है, और जो इसको सुनकर इस पर अमल करने वाला हो गया, सिर्फ पढ़कर और छोड़ देने वाला नहीं, बल्कि इसको पढ़कर और इस पर जब चलने वाला जो इंसान हो गया, स्वर्ग का राज्य उसी का है। जो दीन हो गया, जो नर्म हो गया, और जिसने कह दिया कि ले लो जो लेकर जाना है, क्योंकि मुझे देने वाला तो मेरा परमेश्वर है, जिसने मेरे लिए सब कुछ, जिसने धरती दे दी, जिसने आकाश दे दिया, जिसने शरीर दे दिया, जिसने आंखें दे दी, जिसने चलती सांसें दे दी, जिसने 2 वक्त की खाने की रोटी दे दी, वो तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी संवार कर बैठा है। वो तुम्हारे आने वाला समय भी संवार कर बैठा है। और सबसे बड़ी बात, जो हम सांसें ले रहे हैं और दुनिया पे जी रहे हैं, इससे भी बड़ी क्या बात है। 2 वक्त की हम रोटी चैन से खा पा रहे हैं, इससे भी बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। और जहाँ हमने स्वर्ग में जाना है, अगर हम ऐसे ही अपनी आत्मा को तृप्त रखकर चलेंगे, तो जो स्वर्ग के राज्य ऊपर हमारे लिए खुला पड़ा है ना, उससे बड़ा तो कोई स्वर्ग है ही नहीं। जो थोड़े में भी कहते हैं ना सेटिस्फाई है, उसके लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है। और ये आप लिख कर ले लो, ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, और आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होगा। बस सेटिस्फाई रहो, जितना परमेश्वर में दिया है उसमें संतुष्ट रहो, उसमें सेटिस्फाई रहो। और शास्त्रियों, फरीसियों और झूठे नबियों, दासों और अपने आस पास में गलत चीज़ों से जो हो रही हैं उनसे बचो, और प्रार्थना में बने रहो। अपने आप को मसीही तब कहलाओ जब आप में मसीही वाले सब गुण हों, जब आपको देखकर कहे कि ये वो इंसान है जो परमेश्वर में बना हुआ है, इसमें वो सारे गुण हैं जो बाइबल कहती है कि एक इंसान में होने चाहिए। कि दूर से ही कोई तुम्हें देखे और बताए कि ये मसीही है।
खुद से हमने अपने आप को मसीही कहा तो क्या कहा, जब सामने वाला कहे कि ये इंसान है जो पहले आप करता है और जो दीन है, जो नर्म है, जिसको हम कुछ भी कह लेंगे पर ये भी पलट कर जवाब नहीं देगा, फिर वो असली मसीही कहलाता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और परमेश्वर आपको ताकत, बल और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, जिससे आप पहचान सके कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जलाली और कृपालु परमेश्वर हैं खुदावन। आज आप सब जितने भी जन आपकी हजूरी में आए खुदावन, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें खुदावन। इन पर पिता परमेश्वर जी अपने पवित्र आत्मा उड़ेलें, क्योंकि आपके बाइबल कलाम में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम सब पर उड़ेलूंगा पिता परमेश्वर, ताकि हम समझने वाले, चलने वाले पिता परमेश्वर जी और बुद्ध इस्तेमाल करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।